नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाइजेस्टिव स्टडी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एज प्रॉब्लम से संबंधित 8 टाइप के क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि औसत निकालने के लिए औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। यानी अगर आपको औसत निकालना है तो योग को अगर संख्या से भाग कर दिया जाए तो आपका औसत निकल आता है। यानी योग बराबर योग बटा संख्या को n मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर n निकालें या योग निकालें तो क्या मिलेगा? योग निकालेंगे तो n औसत के गुणे में चला जाएगा, तो ये औसत बराबर हो जाए योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे n। यानी अगर औसत निकालना है तो योग को संख्या से भाग करना होगा तो औसत निकल आएगा, और अगर योग निकालना है तो औसत को संख्या से भाग कर दिया जाए तो आप योग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी ज़रूरत एज प्रॉब्लम्स में संबंधित प्रश्नों में ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि ए और बी के आयु का योग 48 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी की उम्र बताइए। तो यहाँ पर ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है ए माइनस बी वो आपको 4 दिया हुआ है, और दोनों के बीच का जो योग है वो आपको 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक ये हो जाती है कि आपको दोनों का औसत निकालना होगा। तो 2 लोग हैं तो औसत निकालेंगे तो 48 योग है 2 लोगों का, तो 2 व्यक्ति थे, अगर संख्या से भाग कर देते तो औसत निकल आता है। तो 48 को 2 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 24। यानी मान लेते हैं कि ए की आयु भी 24 रही होगी और बी की आयु भी 24 रही होगी। अब ट्रिक ये है कि जितना अंतर कह रहा है, अंतर कह रहा है 4 का, क्योंकि दोनों में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 4 का है। तो हमें अंतर का आधा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतर 4 है। 4 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 2, और यही 2 जो बड़ा उसमें जोड़ देंगे, जो छोटा उसमें घटा देंगे। तो ए हमारा बड़ा है तो उसमें हम 2 जोड़ देंगे, और बी छोटा इसलिए उसमें 2 घटा देंगे। तो ए आ जाएगा 26 और बी आ जाएगा 22। तो अगर प्रश्न में पूछे तो बी की उम्र बताइए, तो बी की उम्र आप देखेंगे कि आपकी कितनी हुई, ये हो गई 22 वर्ष। तो विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ए की पूछता तो ए की हो जाती 26। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिक यही है कि औसत निकालेंगे और अंतर का आधा जो बड़ा होगा उसमें जोड़ देंगे और जो छोटा होगा उसमें घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करें तो आपको योग दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 48, और दोनों के बीच डिफरेंस आपको दिया हुआ है 4 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये ए 2a हो जाएगा बराबर 48, 4 ये हो जाएगा 52। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 उधर चला जाएगा बटे में, तो 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 26। अब ये ए की वैल्यू चाहे इसमें 1 में रख दो और चाहे आप 2 में रख दो, आपका बी निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 में रखते हैं तो आप देखेंगे कि बी निकालना है तो बी बराबर हो जाएगा 48 माइनस ए, और 48 माइनस ए का मान आपको 26 दिया हो तो घटाएंगे तो आपका ये 22 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहा, और ट्रिक से ये है कि आप योग का औसत निकालें और फिर अंतर का आधा जो बड़ा उसमें जोड़ दें और जो छोटा उसमें घटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतीक और प्रकाश की आयु का योग
26 है, सॉरी 16 है। यदि प्रकाश प्रतीक से 4 वर्ष छोटा हो तो प्रतीक का उम्र बताइए। तो यहाँ पर प्रतीक और प्रकाश की उम्रों का योग दिया हुआ है, यानी प्रतीक और प्लस प्रकाश, दोनों का योग आपको दिया हुआ है 16 वर्ष। तो ट्रिक हमने बताई है कि जो योग दिया होता है उसका औसत निकाल लो। तो औसत निकालने के लिए जितने व्यक्ति उससे भाग कर दो, तो प्रतीक और प्रकाश मिलाकर के 2 होंगे, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब प्रतीक हो गया और ये हो गया प्रकाश। माना कि प्रतीक भी 8 वर्ष का है और प्रकाश भी 8 वर्ष का है। अब दोनों में अंतर 4 वर्ष का है। यदि प्रकाश प्रतीक से 4 वर्ष छोटा हो, यानी प्रतीक बड़ा और प्रकाश छोटा है, तो दोनों के बीच अंतर 4 का है, तो इसका आधा कितना होगा? 2 होगा। तो जो बड़ा उसमें 2 जोड़ देंगे और जो छोटा होगा उसमें 2 घटा देंगे। तो प्रतीक बड़ा है इसलिए प्रतीक में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर 4 का था तो उसका आधा जोड़ना होगा और इसमें घटा देंगे, तो ये 10 आ जाएगा और यहाँ पर निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। आपसे पूछा गया प्रतीक की उम्र, तो प्रतीक की उम्र आपकी 10 हो जाएगी। तो आपका विकल्प सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन और आंसू की आयु का योग 48 वर्ष है। पवन और आंसू को मिला करके दोनों 58 वर्ष के हैं। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 4 वर्ष का था। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अंतर आपसे दिया गया है 4 वर्ष। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना अंतर भविष्य में होगा उतना ही अंतर जो होगा आयु में वो वर्तमान में होगा, और उतना ही अंतर आपका भूतकाल में भी होगा। तो 2 व्यक्तियों की उम्रों में अंतर जो होता है वो सदैव बराबर रहता हो, चाहे वो भूत में हो यानी बीते हुए समय में हो, चाहे वर्तमान में हो और चाहे भविष्य में हो। अंतर कभी भी 2 व्यक्तियों के बीच नहीं बदलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उम्र का योग दिया हुआ है कि 58 वर्ष के हैं दोनों। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 4 वर्ष का था, यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो आपका दिया हुआ है 4 वर्ष का। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो आंसू है वो पवन से छोटा है, यानी जो पवन है वो बड़ा है आंसू से, पवन है आंसू से बड़ा। तो यहाँ पर हमने ट्रिक बताई है कि जो योग दिया हुआ है वो है 58। यहाँ से आप निकाल लेंगे औसत। तो 2 व्यक्ति थे, 2 से भाग करेंगे तो औसत निकल आएगी। तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18 यानी 29। यानी पवन और आंसू, मान लेते कि पवन भी 29 वर्ष का है और आंसू भी 29 वर्ष का है, लेकिन अंतर आपका 4 है। तो ट्रिक बताई गई है कि जो अंतर दिया होता है उसका आधा जो बड़ा होता है उसमें जोड़ देते हैं और जो छोटा उसमें घटा देते हैं। तो पवन बड़ा है तो अंतर आपका 4 का आया है, तो 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। तो 2 आप पवन में जोड़ेंगे क्योंकि पवन बड़ा है, और 2 आंसू में घटा देंगे क्योंकि आंसू छोटा है। तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा आपका 31 और यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो आपसे पूछा गया है कि आंसू का उम्र बताइए, तो आंसू की उम्र आई है 27 वर्ष। तो आपका विकल्प सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आंसू की उम्र 27 वर्ष होगी, जो कि वर्तमान उम्र होगी। अगला टाइप है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। 3 वर्ष पूर्व 2 व्यक्तियों की आयु का योग 30 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 3 वर्ष होगा। तो मैंने अभी बताया कि अंतर कभी भी 2 व्यक्तियों की उम्रों का सदैव समान रहता है, चाहे वो वर्तमान में, भूत में हो या भविष्य में हो। तो अंतर आपका सदैव प्रत्येक स्थिति में बराबर ही रहेगा। तो बड़े व्यक्ति की उम्र बताइए। तो आपको 3 वर्ष पहले 2 व्यक्तियों की आयु दी हुई थी। तो मान लेते हैं पहला व्यक्ति X था और दूसरा व्यक्ति Y था, और दोनों की उम्र का वर्तमान योग कितना होगा? वर्तमान में देखा जाए तो 30 तो भूतकाल में था और 3 वर्ष बाद बोला, तो 3 वर्ष के बाद X भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा और Y भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो X और Y का जो योग हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 36, क्योंकि अब ये हो जाएगा वर्तमान। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग का जो अंतर दिया हुआ है आपके पास वो आपको दिया हुआ है वर्तमान में। जो अंतर दिया हो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, इसलिए हमने वर्तमान का योग निकाल लिया।
और वर्तमान का योग 36 हुआ और वर्तमान का जो अंतर आपके पास दिया हुआ है वो 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो अब आप ट्रिक लगाएंगे, आपका औसत कितना होगा? औसत 36 आपका योग है, दो व्यक्तियों की आयु का योग 36 है। तो औसत निकालने के लिए जितने व्यक्ति उससे भाग कर देते हैं तो 36 थे, 36 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 18। यानी मान लेते हैं कि 18 वर्ष का एक्स है और 18 वर्ष का वाई है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस आपने देखा 3 का है। तो ट्रिक ये है कि जितना अंतर हो उसका आधा बड़े वाले में जोड़ देंगे और छोटे वाले में घटा देंगे। तो 3 का आधा करेंगे तो आपका 1.5 आएगा। अब 1.5 आपको बड़े वाले में जोड़ना होगा और छोटे वाले में घटाना होगा। तो आप देखेंगे कि बड़ा वाला मान लीजिए एक्स है तो उसमें जोड़ देंगे 1.5 और छोटा है वाई तो उसमें 1.5 घटा देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.5 हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो ये आपका इसी का निकालना ही है तो हमें इसका मालूम हो गया। तो ये हमारा 19.5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स की आयु। तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट टाइप, 3 व्यक्तियों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:4:5 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र बताइए। सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र है 5 के अनुसार निकलेगी और सबसे छोटे व्यक्ति की 3 के अनुसार। 3 व्यक्तियों की औसत आयु, तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 3 व्यक्तियों की आयु का योग, औसत आपके पास 20 था और योग निकालना होता है तो औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं। तो औसत 20 है, संख्या 3 व्यक्ति थे तो गुणा कर दिया तो हमारा आ जाएगा 60 वर्ष, 60 ईयर। तो अब यहाँ पर हमें योग निकल आया और अनुपाती योग आपके पास दिया हुआ है। अनुपाती योग आपके पास दिया है 3:4:5। तो अनुपाती योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 4 3 7 और 5 12। अनुपाती योग 12 आ रहा है लेकिन प्रश्न के अनुसार योग 60 आ रहा है। तो अनुपाती योग और वास्तविक योग दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा का 12 का वैल्यू 60 के बराबर। तो यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू तो 12 पंचे 60 यानी 1 का मान 5 आ गया। अब पूछा गया सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, तो सबसे बड़ा व्यक्ति आपका 5 है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अगर छोटे की पूछता तो छोटा 3 है, 1 का मान 5 आया तो 3 का मान 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15। तो अगर छोटे का पूछता तो 15 आता और बड़े का पूछे तो 25 आएगा। तो हमसे बड़े का पूछा गया इसलिए विकल्प बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा और 25 वर्ष की उम्र सबसे बड़े व्यक्ति की होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है, वर्तमान में ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ए प्लस बी औसत आयु 20 वर्ष है तो इनका अगर योग निकालेंगे तो 20 को अगर औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग निकल आता है। तो ए और बी दो व्यक्ति थे और इनका औसत आयु 20 था तो 2 से गुणा कर देंगे औसत को तो योग निकल आएगा तो ये आ जाएगा 40। यानी ए और बी को मिला करके दोनों 40 वर्ष के हैं। अब बी और सी की औसत आयु पूछा गया है तो बी और सी की औसत आयु निकालना है। तो बी और सी की औसत आयु 22 है और 22 यहाँ पर संख्या 2 है तो गुणा करेंगे तो 44 आएगा। यानी बी और सी की औसत आयु जो थी 22 थी उसको 2 से गुणा कर दिया तो योग आ गया 44 वर्ष, 44 वर्ष आ जाएगा। अब पूछा गया ए और सी, तो ए और सी मिला करके उनकी औसत आयु 23 है और फिर व्यक्तियों की संख्या ए और सी मिला करके 2 ही हुई तो यहाँ पर हो जाएगा 46 वर्ष। यानी हमने यहाँ से तीनों का योग निकाल लिया। अब अगर जोड़ देते हैं तो तीनों का एक साथ योग निकल आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, आप देखेंगे कि ए यहाँ पर 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार है। यानी 2 बार है तो यहाँ पर आगे 2 लिख लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 1 बचा, 4 4 8 4 12 1, ये हो जाएगा 13। यानी कि तीनों को मिला करके 130 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 65। यानी तीनों की आयु का जो योग होगा
वो 65 के बराबर है। अब यहाँ से पूछा गया है कि सी की औसत आयु सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हमें तीनों की मालूम है कि ए प्लस बी और प्लस सी मिला करके 65 है, और सी का पूछा गया है तो हमें ए और बी का मालूम है, ए और बी का है 40। तो ए और बी का योग जो है 40 यहाँ पर रख देंगे तो केवल सी बचेगा, बराबर हो जाएगा 65। तो सी बराबर 65 और 40 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 40 को हम घटा देते हैं। तो जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 2 आ जाएगा, यानी कि सी की जो आयु आई है वो 25 आई है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सी की वर्तमान आयु 25 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु बताइए। तो यहाँ पर पहले हम 6 पुत्रों की औसत आयु का योग निकालेंगे। तो 6 पुत्रों की आयु का जो योग होगा वो औसत आयु 8 है, और हम जानते हैं कि अगर औसत आयु को संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग निकल आता है। तो औसत आपका 8 है और पुत्रों की संख्या 6 है, तो 8 गुणे 6 करेंगे तो 8 छंग 48, यानी 8 पुत्रों की आयु का योग हो जाएगा 48 वर्ष, ईयर। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर तो माता, फादर और मदर प्लस 6 पुत्र का योग मिलाकर के कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर औसत आयु 22 हो गया है। जब 2 को मिला लिया गया माता पिता को तो औसत आयु 22 हो गई, और अब इस समय 6 पुत्र हो गए और माता पिता मिलाकर के 6 और 2 8 हो गए, यानी औसत आयु को अगर अब 8 से गुणा करेंगे तो माता प्लस पिता और प्लस पुत्रों की आयु का योग निकल आएगा। तो ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 वर्ष माता पिता और पुत्रों को मिलाकर के 8 लोगों की आयु का योग हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है केवल माता और पिता की आयु का योग। तो माता और पिता की आयु का योग निकालने के लिए 176 में से अगर 6 पुत्र घटा दिए जाएँ, 6 पुत्रों की आयु का योग घटा दिया जाए तो केवल माता और पिता की आयु का योग बचेगा। तो इसमें से हम 48 घटा देते हैं, और जब हम 48 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 128, ये आ जाएगा 128। अब हमारे पास ट्रिक काम करने वाली है जो हमने अभी तक लगाई हुई है। तो ट्रिक ये कहती है कि आपको माता और पिता की आयु का योग दिया हुआ है, तो हम यहाँ से माता और पिता की औसत आयु निकाल लेंगे। तो माता और पिता की औसत आयु निकालने का मतलब हुआ कि जो योग दिया हुआ है उसको अगर संख्या से भाग करते हैं तो औसत निकल आता है। 128 योग था, 2 से भाग कर देंगे क्योंकि माता पिता मिलाकर 2 हुए, तो यहाँ पर 2 छक्के 12, 2 चौको 8, यानी 64। तो मैं मानता हूँ कि 64 वर्ष के पिता हैं और 64 वर्ष की माता हैं। ये दोनों की औसत आयु आ गई 64 वर्ष। अब दोनों के बीच अंतर 8 का है कि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता बड़े हैं माता से 8 वर्ष। तो ट्रिक ये थी कि जो बड़ा हो, जो अंतर हो, उसका आधा आप, अंतर था 8 का, उसका आधा आया 4, तो 4 को आप जो बड़ा होगा उसमें जोड़ देंगे। तो पिता बड़े थे, पिता में जोड़ देंगे, और माता छोटी तो माता में घटा देंगे। तो पिता आ जाएंगे 68 वर्ष के और माता आ जाएंगी 60 वर्ष की। तो आपसे माता की उम्र पूछी गई है, तो माता की उम्र आपकी कितनी आई है, 60 आई है। तो इसलिए विकल्प जो सी बी होगा, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला टाइप हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात जो आपको दिया हुआ है 3:4 है। उनकी आयु का योग, और उनका योग आपको दिया हुआ है 28 वर्ष। तो अनुपाती योग आपके पास 7 आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन वास्तविक योग जो आपके पास है 28 है। तो अनुपाती योग 28 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 7 की वैल्यू अगर 28 के बराबर है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 चौको, 7 से काट देंगे 7 चौको 28, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ए की आयु बताइए। तो ए 3 था, तो 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू गुणे 4 कर देंगे, तो 4 3 हो जाएगा 12। और बी की पूछता तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 4 चौको 16 हो जाती। तो हमसे पूछा गया है ए की आयु, तो ए की आयु आपकी आ जाएगी 16 वर्ष।
तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ए की आयु 12 वर्ष होगी। अगर बी की पूछता तो आपकी हो जाएगी 16 वर्ष। अगला टाइप हमारा उसी टाइप का प्रैक्टिस प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 9 में सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। सुरेश और किरण, सुरेश किरण से 2 गुना बड़ा है, यानी अगर किरण 1 रही होगी तो सुरेश 2 रहा होगा। यानी यहाँ पर अनुपात निकल के आया 2:1। ये दोनों की आयु का योग, आपको योग दिया हुआ है 24। दोनों को मिला करके योग जो है आपके पास 24 दिया हुआ है। और अनुपाती योग निकालेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो अनुपात के अकॉर्डिंग आपका योग 3 है और वास्तविक आयु का योग 24 है। तो 3 का जो वैल्यू होगी वो 24 के बराबर होगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3 अठे 24, यानी 1 का मान 8 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है सुरेश की आयु, तो सुरेश 2 था, सुरेश 2 अनुपात था, तो 1 की वैल्यू 8, तो 2 की वैल्यू 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से सुरेश की आयु आपकी 16 वर्ष आ जाएगी। और अगर किरण की पूछा होता तो किरण की अनुपाती योग 1 थी, तो 1 का मान 8 है, तो 1 का मान भी यहाँ पर कितना 8, 1 कम 8, यानी किरण की आयु हो जाती 8 वर्ष। तो हमसे पूछा गया है सुरेश की आयु, सुरेश की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। तो विकल्प डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है। तो यहाँ पर हमको अनुपात दिया हुआ है 7:4। उनकी आयु का अंतर, अब की बार आपको यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, पिछले प्रश्न में आपको योग दिया हुआ होता था। तो उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए अनुपाती अंतर आपके पास 3 का आ रहा है, 4 और 7 है अनुपात, तो 4 और 7 का अंतर आ रहा है आपके पास 3। तो वास्तविक अंतर जो है वो उम्र में 33 का है, लेकिन अनुपाती अंतर 3 है, तो 3 का मान 33 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 का मान जो हो जाएगा वो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 का मान 11 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे बी का पूछा गया है, तो बी का अनुपात 7 है, तो 1 का मान 11, तो 7 का अनुपात 11 से गुणा कर देंगे तो 11 सतह हो जाएगा आपका 77। तो यही 77 वर्ष आपका बी की आयु हो जाएगी। और विकल्प बी इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ए का पूछा होता तो ए 4 अनुपात में था और 1 का मान 11 है, तो 4 का मान आपका हो जाएगा 11 से गुणा कर देंगे तो 11 चौको 44 आपका हो जाएगा। तो आपसे बी का पूछा गया, इसलिए आपका विकल्प बी यानी 77 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए और बी की आयु में अनुपात आपको 4:5 दिया हुआ है। दोनों की आयु का योग आपको दिया हुआ है 36 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग 36 वर्ष हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो अनुपाती योग आपके पास 9 आ रहा है, तो जो अनुपाती योग है वो वास्तविक योग के बराबर होगा। तो 9 का मान 36 के बराबर होगा और यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 9 चौको 36, यानी 1 का मान आपके पास आ जाएगा 4। अब आपसे पूछा गया कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले वर्तमान अनुपात निकाल लेते हैं। तो वर्तमान अनुपात निकालेंगे तो यह आ जाता है आपका 1 का मान 4, तो ए 4 अनुपात में था, तो 1 का मान 4, तो 4 का मान 4 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 चौको 16। तो 16 वर्ष आ जाएगी वर्तमान आयु ए की। और बी का आपको दिया हुआ है 5 और 1 का मान 4, तो 5 का मान 5 चौको 20 हो जाएगा 4 से गुणा करने पर। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद तो आप देखेंगे ए 16 है और बी आपका 20 आया है। 4 वर्ष बाद बोला तो 4 वर्ष बाद दोनों 4 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो 4 ए में भी जुड़ेगा और 4 बी में भी जुड़ेगा। तो ए की आयु आ जाएगी 20 और बी की आयु आ जाएगी 24। अब यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो 20:24, या इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, यानी कि 5:6 में 4 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा। तो विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5:6 आपका सही उत्तर होगा। अगला टाइप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। तो आपके पास अनुपात दिया हुआ है ए और बी का 2:1। 30 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। 30 वर्ष बाद बोला गया है, तो अभी ये वर्तमान था, ये था वर्तमान। 30 वर्ष बाद देखेंगे तो 30 वर्ष बाद आपका जो अनुपात है वो 7:6 हो जाता है। तो ट्रिक ये है कि आप लाइन खींचेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 7 एक कम, ये हो जाएगा 7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 एक कम 7। उसके बाद बराबर में जो होगा वो हो जाएगा आपका जो नीचे अनुपात दिया हुआ उसका अंतर, नीचे अनुपात जो दिया उसका हो जाएगा अंतर। तो ये 7:6, 7:6 था, तो 7 का अंतर 6 घटा लेंगे। और जो गुणा दिया हुआ था आपके पास, समय दिया हुआ था 30 वर्ष, समय दिया हुआ था 30 वर्ष, 30 से आप कर देंगे गुणा। तो अब यहाँ पर जो छोटे में से बड़ा वाला घटा लेंगे, इसीलिए ये माइनस का चिन्ह इस तरीके से लगाया गया है कि जो जिसमें से घटे उसमें से आप घटा लीजिए। तो यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, और गुणे 30। यानी यहाँ से 5 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 से कम 30 आ जाएगी। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 5 छक्के 30, यानी 1 का मान जो हमारे पास आया है वो 6 आया है। अब हमसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की वर्तमान आयु आप देखेंगे कि 2 है, ए की वर्तमान आयु आपकी 2 है। तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो 2 का मान निकालेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12 वर्ष। और इस प्रकार विकल्प भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। अब दूसरी ट्रिक से हम देखते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि हमारे पास अनुपात दिया हुआ है ए और बी का 2:1, और 30 वर्ष बाद आपको दिया हुआ है 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद आपको अनुपात दिया हुआ है 7:6। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 5 है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको कितना अनुपात में 5 है। 2 और 7 में अंतर 5 का है, 1 और 6 में अंतर 5 का है। तो जब यहाँ पर डिफरेंस आपको अनुपात में सेम दिखे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो 5 है यहाँ पर अंतर 5 का है और वर्षों में अंतर 30 का है, अनुपात में अंतर 5 का है और वर्षों में अंतर 30 का है। तो 5 का मान जो होगा वो 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 5 छक्के 30, यहाँ से भी आपका 1 का मान 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया वर्तमान, तो वर्तमान आपका ए 2 था, तो ए आपका 2 था, तो ए की आयु हो जाएगी 2 गुणे 6, क्योंकि ए का मान अगर 6 है तो 2 का मान 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, और इस ट्रिक से करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप जल्दी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस की वजह से स्पीड भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार विकल्प भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम वही प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो आपको अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं पहले कि पास्ट, वर्तमान आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा वर्तमान। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:5। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 5 वर्ष पहले, तो माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पहले आपको अनुपात दिया हुआ था 5:6। और अब पहली ट्रिक से अगर करना चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो यहाँ पर 6 चौको हो जाएगा 24, और इसमें घटाया जाएगा 5 पचहम 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 6 चौको 24 पचहम 25। उसके बाद
जो नीचे डिफरेंस, जो अनुपात नीचे है 5 वर्ष पहले का अनुपात 5:6 था, तो 5:6 का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 और 6 का डिफरेंस करेंगे। और जो आपके पास समय दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, तो उस 5 को यहाँ से कर देंगे गुणा। जो आपको समय दिया हुआ होगा उसी समय से आप यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला आप घटा लेंगे। तो 24 में से 25 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और बराबर हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा तो भी यहाँ पर 1 बचेगा, और गुणे में 5। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो 1 का मान आपको 5 मिला। 1 का मान आपको यहाँ से 5 मिला। अब 1 का मान 5 आ गया है तो आपसे एक ही वर्तमान आई पूछी गई। तो वर्तमान में आप देखेंगे ए 4 अनुपात में था, तो ए 4 अनुपात में था, तो ए का मान अगर 5 आया तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। क्योंकि ए का मान 5 और ए का अनुपात 4 है, तो 4 का निकालने के लिए 4 पंचे 20, यानी कि हो जाएगा ए का मान 20 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका जो आंसर आ जाएगा वो 20 वर्ष आ जाएगा। तो विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बी का पूछा गया होता तो बी का अनुपात 5 है और ए का मान 5, तो 5 का अनुपात 25 हो जाता। तो बी का अनुपात जो होता वो 5 के अकॉर्डिंग 25 वर्ष आ जाता। तो इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक से हम कह रहे हैं कि आपका ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:5। 5 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात हो जाता है 5:6 का। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पर भी देखेंगे डिफरेंस 1 का है। तो यही अनुपात में जो अंतर 1 का है, तो अनुपात में जो अंतर वही वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान हो जाएगा 5 वर्ष। तब 1 का मान 5 वर्ष आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया ए की वर्तमान, तो ए का वर्तमान 4 है अनुपात में, तो 1 का मान 5, तो 4 का मान जो हो जाएगा 4 गुणे 5, यानी 4 पंचे 20 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा ट्रिक आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। दूसरे ट्रिक से करेंगे तो आपकी स्पीड जो होगी थोड़ी फास्ट हो जाएगी और उससे आप प्रश्न को जल्दी हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 6 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है? तो ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो राम और श्याम का अनुपात 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले मतलब पास्ट में, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष पहले। ये अनुपात आपके पास दिया हुआ था 6:5 दिया हुआ था। 4 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में, 4 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में आपका अनुपात प्लस का 4। इस समय आपका अनुपात दिया हुआ है 11:10 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि प्रेजेंट में उनकी आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा 5 का, और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा 5 का। तो जब डिफरेंस बराबर होगा तब आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस अनुपात में 5 का है, लेकिन वर्षों में 6 और 4। वर्तमान पास्ट से चले, भूतकाल से 6 वर्ष पीछे से चले और वर्तमान में 4 वर्ष आगे तक गए। तो 5 का जो मान हो जाएगा 6 और 5, 6 4 ये आपका 10 हो जाएगा। 5 का मान हो जाएगा 10। तो 5 का मान आपके पास 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2 वर्ष। जो अनुपात में डिफरेंस वही समय में। अब पास्ट से आप चले और फ्यूचर तक गए तो 6 वहाँ पर हो गए और 4 यहाँ पर, यानी 10 हो गया। तो 1 का मान आपका 2 आ जाएगा। जब 5 का मान 10 तो 1 का मान 5 दूनी 10, 1 का मान 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है श्याम की आयु। तो श्याम की आयु वर्तमान भूतकाल में देखें 6 वर्ष पहले तो 5 है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे 1 का मान 2 है, तो श्याम का अनुपाती मान 5 है, तो 1 का मान 2, तो 5 का मान हो जाएगा 5 दूनी 10। लेकिन ये 6 वर्ष पहले का है। अगर वर्तमान में आप निकालेंगे तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, और जब 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 वर्ष। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो राम की भी निकाल सकते हैं। राम की निकालें और उसमें क्या करें,
6 जोड़ दें, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात की गई है, तो वर्तमान में आने के लिए आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप फ्यूचर वाला निकालें और उसमें आप 4 घटा दें, क्योंकि 4 वर्ष बाद बोला गया है। तो अगर आप फ्यूचर वाले अनुपात से निकालेंगे तो फ्यूचर वाले अनुपात से निकालेंगे तो आपको वहाँ पर 4 घटाना होगा, क्योंकि आप 4 वर्ष आगे का निकाल लेंगे तो वर्तमान में जाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका श्याम का जो वैल्यू, जो वर्तमान आयु हो जाएगी, वो आपकी 16 हो जाएगी। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है हमारे पास, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो आपको दिया हुआ है कि पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन का जो योग है आपको 46 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले इनका योग कितना रहा होगा। जब यहाँ पर आपको वर्तमान में योग दिया हुआ है लेकिन वर्तमान का आपको अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो जब का अनुपात दिया हुआ है उस समय का आपको योग मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यहाँ पर पिता और पुत्र का जो अनुपात हो 11:1 था। तो अब 5 वर्ष पहले योग कितना होगा? 5 वर्ष पहले योग की बात करें तो 46 है। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो पिता भी 5 वर्ष छोटे होंगे और पुत्र भी 5 वर्ष छोटे हो जाएंगे, क्योंकि अगर घटेंगे तो समान घटेंगे और जुड़ेंगे तो दोनों में समान जुड़ेंगे। तो 5-5 वर्ष दोनों छोटे हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर आपका 10 घट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 36। यानी 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का योग जो है वो 36 है और उस समय अनुपात 11:1 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर अनुपाती योग जो है आपके पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और वास्तविक उम्र का योग जो है 5 वर्ष पहले वो 36 हमने निकाला, तो 12 का मान 36 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 12 यानी 36, यानी 1 का मान जो आया वो आपके पास 3 आया। 1 का मान आपके पास 3 आ गया है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो अभी वर्तमान में आप 5 वर्ष वर्तमान अब इस समय निकालेंगे, अगर आप तो इस समय निकालेंगे तो पुत्र आप देखेंगे पुत्र का जो अनुपात है वो 1 है और 1 का मान 3 के बराबर है। तो सन जो है वो पुत्र है वो उसका अनुपात 1 है और हमारा भी 1 का मान 1 के बराबर है। तो यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो हम अभी हमारा जो अनुपात है वो 5 वर्ष पहले का था, तो अगर वर्तमान निकालना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। जब 5 जोड़ेंगे तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। और हमसे 5 वर्ष बाद का पूछा गया तो वर्तमान में भी 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष आगे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा जो आंसर होगा 8 और 5 ये हो जाएगा 13। तो हमारा जो 13 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पुत्र की जो आयु होगी वो 13 वर्ष हो जाएगी। तो विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता की आयु बेटे की आयु की 7 गुनी है। यानी हमारे पास वर्तमान आपकी बार दिया हुआ है। पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन। फादर और सन का जो आपका अनुपात दिया हुआ है वो 7:1 दिया हुआ है और उस समय आपका जो योग है वो आपके पास 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद आप देखेंगे 56 है और वर्तमान का योग दिया हुआ है। तो मैंने कहा है कि जिस समय का अनुपात दिया होगा उस समय का योग आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास अनुपात वर्तमान का दिया हुआ है और योग हमारे पास 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो हमें वर्तमान योग भी निकालना होगा। तो आप देखेंगे कि 56 हमारा योग था जो कि 4 वर्ष पहले का था। तो अभी 4 वर्ष पहले से वर्तमान में जाने के लिए 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 4 वर्ष पहले जाने के लिए वर्तमान में जाने के लिए 4 वर्ष पिता भी छोटा होगा और 4 वर्ष पुत्र भी छोटा हो जाएगा। तो 4×4 8 आपको 56 में से घटाना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 48। ये आपके पास आ जाएगा 48। यानी कि वर्तमान में दोनों का जो योग है वो आपके पास कितना है, वो आ जाएगा 48।
क्योंकि हमें योग वर्तमान का दिया हुआ है, सॉरी अनुपात वर्तमान का दिया है, तो योग भी वर्तमान का प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए 4 4 घटा करके हमने वर्तमान का योग निकाल लिया। अब यहाँ पर अनुपाती योग आपके पास 7 और 1 मिलाकर के 8 होता है, लेकिन वर्तमान का योग जो है वो आपके पास 48 है। तो अनुपाती योग उम्र के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से 8 की वैल्यू 48, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 छंग 48, यानी 1 का मान 6 के बराबर आ जाएगा। और जब 1 का मान हमारा 6 हो जाएगा तब हमें निकालना है केवल पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र हमारा देखें 1 अनुपात में था, तो 1 का मान हमारे पास 6 है, तो जो पुत्र की आयु होगी वो 6 ही हो जाएगी। पुत्र की आयु, क्योंकि 1 का मान 6 के बराबर और पुत्र का अनुपात 1 है, तो 1 गुणे 6, तो ये 6 कम 6, यानी इसका पुत्र का जो वर्ष अनुपात होगा वो 6 वर्ष हो जाएगा। तो विकल्प बी जो होगा, सॉरी विकल्प सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यानी हमारे पास फादर और फिर सन दोनों का योग हमारे पास दिया हुआ है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने प्रश्न में बताया था कि जब का अनुपात दिया हो उस समय का योग हमें निकालना पड़ता है। तो अनुपात हमारे पास 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, अनुपात हमारे पास 4 वर्ष बाद का दिया है, और 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात जो होता है वो पिता जो है 3 गुना हो जाता है। यानी उस समय अगर पुत्र 1 रहा होगा तो जो पिता होगा वो उसका 3 गुना, यानी कि दोनों में अनुपात 3:1 का अनुपात है। तो अब हमें योग भी 4 वर्ष बाद का होना चाहिए। तो वर्तमान योग अगर 56 है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पिता भी बड़ा हो जाएगा और 4 वर्ष पुत्र भी बड़ा हो जाएगा, यानी 4 4 8 जोड़ देंगे। तो उस समय का अगर देखा जाए तो हमारे पास जो योग आएगा 4 वर्ष बाद वो 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष पिता भी बड़ा होगा और 4 वर्ष पुत्र भी बड़ा हो जाएगा। 56 में 4 4 8 जुड़ जाएगा और 64 हो जाएगा। और 4 वर्ष बाद का अनुपात हमारे पास 3 है और अनुपात 1 है, तो यहाँ पर अनुपाती योग 4 हो जाएगा और वास्तविक योग है 64। तो 4 का मान 64 के बराबर होगा, तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, यानी 1 का मान जो हो जाएगा वो 64 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान 64 के बराबर हो जाएगा। तो उनकी आयु क्रमशः पूछी गई है, यानी वर्तमान आयु पूछी गई है, उनकी आयु क्रमशः यानी उनकी वर्तमान आयु। तो हमारे पास 1 का मान आपके पास हो गया है 16। तो यहाँ से पिता कितना है, पिता है हमारे पास 3, तो 1 का मान 16, तो 3 का मान 16 16 3 48 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पुत्र का निकालेंगे तो 16 1 कम 16 होगा, तो ये हो जाएगा 16 पुत्र की आयु और 48 हो जाएगी पिता की आयु। लेकिन ये 4 वर्ष पहले की आयु है, तो हमें वर्तमान निकालनी है, इसलिए हम जो प्रेजेंट में निकालेंगे तो 4 4 दोनों में घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो अनुपात है वो 4 वर्ष बाद का है। तो 48 में प्रेजेंट में फादर और मदर ये सन जो है वो 48 पिता है, उसमें आपको 4 घटाना पड़ेगा, और पुत्र जो 16 वर्ष का था उसमें भी 4 आपको घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 44, और यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि पिता और पुत्र जो वर्तमान आयु होगी वो 44 और 12 होगी। तो इस प्रकार विकल्प हमारा सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, यानी ए माइनस बी बराबर 12, क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस 12 का है। 10 वर्ष बाद बोला गया है, तो ये 10 वर्ष बाद हो गया, अनुपात हो जाता है 7:5। तो आपको मैंने पहले भी प्रश्न में बताया है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात सदैव समान रहता हो, चाहे वह 4 वर्ष पहले हो, 4 वर्ष बाद हो या वर्तमान में हो, किसी भी समय पर 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर जो होता है वो सदैव समान रहता है। तो यहाँ पर जो अंतर 10 वर्ष पहले था, जो कि अंतर 12 था,
तो 10 वर्ष बाद भी उनकी आयु का अंतर जो होगा वो 12 ही होगा। तो अनुपात में अंतर देखेंगे तो 2 का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न में देखें तो 12 का अंतर है। तो 2 जो होगा वो 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंतर सदैव समान रहता है। 10 वर्ष पहले का अंतर और 10 वर्ष का बाद का अंतर दोनों बराबर ही होंगे, अंतर 12 का ही रहेगा। तो अनुपाती योग हमारे पास, अनुपात हमारे पास 7:5 है, तो दोनों का जो अंतर हुआ वो 2 का हुआ और 2 बराबर होगा 12 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू 6 निकल के आ गई, तो हमें ज्ञात करना है दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो दोनों की पूछा गया है, तो वर्तमान आयु हम पहले 10 वर्ष बाद की निकालेंगे, उसमें 10 घटा देंगे। तो हम भविष्य में 10 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की वैल्यू 6, तो 7 की वैल्यू 6 से 42 हो जाएगी। और अगर इधर निकालेंगे बी की, तो बी का अनुपात 5 है और 1 का मान 6, तो 5 के मान 5 छक्के ये 30 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो हमें 10 वर्ष पहले जाना होगा। यानी कि अगर ए निकालना है तो उसमें 10 घटाना होगा। ए है 42, लेकिन 10 वर्ष का हमने भविष्य का निकाला हुआ, 10 वर्ष बाद का, तो वर्तमान का निकालने के लिए 10 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32। इसी तरीके से बी की बात करें तो वो हमारे पास 30 आया है, लेकिन 10 वर्ष घटाना पड़ेगा वर्तमान निकालने के लिए, तो ये 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से 20, 32 और 20 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए की आयु 32 वर्ष हो जाएगी और बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। तो विकल्प सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे ट्रिक से भी देख लेते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारे पास, अंतर आपको 12 का दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 7:5। तो 10 वर्ष बाद अनुपात 7:5 हो गया है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आप देखेंगे, लिखेंगे कितना, 2 आ गया। 7 और 5 अनुपात के बीच जो अंतर है वो 2 का है। और अब 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि जो अंतर है वो 12 आ जाए। तो अगर 2 को 6 से गुणा कर दिया जाए तो वही अंतर जो है हमारा 12 आ जाएगा। तो अब यही जो 6 से गुणा करा है तो 12 हो गया। तो यही 6 को उठा के 5 में गुणा करेंगे और इसी को उठा के 7 में गुणा कर देंगे। तो 6 का 7 में करेंगे तो 6 सते 42 हो जाएगा और 6 का 5 में करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। लेकिन हमसे वर्तमान का पूछा गया है तो हमें 10 घटाना होगा, तो 10 दोनों में हम घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा हमारा 20। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। यानी ए और बी की जो वर्तमान आयु होगी 32-20 हो जाएगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो ट्रिक आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हैं। पहली ट्रिक मुझे लगती है ज़्यादा बेहतर है और दूसरी भी ट्रिक ठीक ही है। आप हमारा नेक्स्ट टाइप है जो कि उसी से रिलेटेड है लगभग। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। एक्स वाई से 15 वर्ष छोटा है, एक्स वाई से 15 वर्ष छोटा यानी वाई बड़ा है, तो वाई में से एक्स घटाना पड़ेगा। तो वाई में से एक्स घटा और दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो 15 का आ गया। वाई बड़ा इसलिए वाई माइनस एक्स लिखना होगा। तो वाई माइनस एक्स जो है डिफरेंस आ रहा है 15 का, यानी दोनों के बीच अंतर 15 का है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:5 हो जाता है। 5 वर्ष बाद बोला गया है, तो 5 वर्ष बाद इनका अनुपात जो हो रहा है वो 8:5 हो जा रहा है। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु मतलब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष बाद को हमें दिया गया है, इससे पहले वाले प्रश्न में बड़ा दिया हुआ था कि ए बी से बड़ा, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स वाई से छोटा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी ट्रिक से अगर हम करना चाहें तो दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हो, पहले वाले से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया कि अंतर सदैव क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो आपको 3 का दिखेगा, लेकिन वास्तविक डिफरेंस जो है वो 15 का है, वो प्रश्न के अनुसार है। तो 3 जो है वो 15 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान जो होगा 3 × 25 15, 1 का मान 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y का निकालें तो एक y है 8 अनुपात में, तो 1 का मान 5, तो 8 का मान 8 पंचे 40 हो जाएगा। और अगर इधर x का निकालें तो 1 का मान 5, तो 5 का मान कितना होगा 50
ये हो जाएगा 25। लेकिन हमसे वर्तमान आयु पूछी गई है तो हमें दोनों में 5 घटाना पड़ेगा। तो दोनों में 5 घटाना पड़ेगा। तो y हमारा 40 आया है तो उसमें 5 घटा देते तो ये हो जाएगा 35। और x हमारा 25 आया है और इसमें 5 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 35 और 20 जो होगा हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार विकल्प सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी आपको हमने बता रखा है, आप उससे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यानी हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 वर्ष। और मैंने आपको पिछले वाले प्रश्नों में ये बताया है कि जहाँ का अनुपात दिया हो उस समय का योग हमें पता होना चाहिए, तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें योग 90 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात है। लेकिन हमें जो अनुपात दिया हुआ 6 वर्ष पहले का दिया हुआ, अनुपात हमें 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो अनुपात 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ 1:2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें योग भी 6 वर्ष पहले का मिलना चाहिए। तो ये वर्तमान का है। अब 6 वर्ष पीछे जाएंगे तो 6 वर्ष ए छोटा हो जाएगा, 6 वर्ष बी भी छोटा होगा और 6 वर्ष सी भी छोटा हो जाएगा। यानी तीनों की आयु जोड़ करके 90 में से घटाना होगा। 6 वर्ष पहले निकालना है तो तीनों 6 वर्ष कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो 90 में से घटा देंगे, तो 90 में से घटाएंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो 6 वर्ष पहले जो ए बी सी का योग होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 72। अब यहाँ पर 6 वर्ष पहले का अनुपात 1:2:3 है और 6 वर्ष पहले का योग हमें 72 है। तो अब हमें दोनों चीज़ 6 वर्ष पहले की मालूम हो गई, इसलिए हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपाती योग हमारे पास 6 आएगा, 1 2 3 और 3 6। अनुपाती योग 6, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो योग है वो 72 है। तो 6 होगा 72 के बराबर। तो यहाँ से 1 के बराबर 12 छंग ये हो जाता है 72। यानी 1 का मान जो आ गया वो 72 के बराबर, सॉरी 12 के बराबर आ गया है। अब हमसे पूछा गया है कि सी की वर्तमान आयु बताइए। तो सी की वर्तमान आयु, तो सी का अनुपात कितना है, 3 है। सी का अनुपात 3 है। तो 1 का मान 12, तो 3 का मान 3 गुणे 12 करना होगा, तो 12 3 36 हो जाएगा। लेकिन ये जो 36 है वो 6 वर्ष पहले का है और हमें वर्तमान पूछा गया है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 6 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब हम वर्तमान में आ जाएंगे। तो 6 6 12 2 और ये 1 बचा हासिल, 3 1 4। यानी ये हो गया हमारे पास 42। कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 42। तो यही 42 होगा वो सी का मान हो जाएगा। यानी सी की आयु 42 वर्ष होगी, इसलिए विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाता है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला टाइप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में, यदि पिता की आयु वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। यानी वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु में 5:1 का अनुपात है, क्योंकि पिता जो है वो 5 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमको प्रेजेंट में दिया हुआ है कि 5:1 का अनुपात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट में 5:1 है, तो हम प्रेजेंट लिखेंगे 5:1। और इसके बाद 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और हमें पास्ट का भी दिया हुआ है। तो 7 गुनी थी, यानी पिता और पुत्र में अनुपात 1:7 का था। तो अब पूछा गया है, और ये जो डिफरेंस है पास्ट का, ये 3 वर्ष पहले का है हमारे पास। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे, अभी तक हमने जो प्रश्नों किया था उन प्रश्नों में यहाँ पर डिफरेंस बराबर था। 5 और 7 में 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन और एक और एक में अंतर आप देखेंगे तो 0 का आ रहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुपात में अंतर बराबर नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अनुपात में अंतर को बराबर करना होगा। तो अनुपात में अंतर को बराबर करना होगा, इसलिए
हमें सबसे पहले इधर अंतर देखेंगे, इनमें डिफरेंस कितने का है। आप देखेंगे 5 और 1 में 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 6 और 7 और 1 में, तो ये डिफरेंस 6 का है। तो 4 और 6 का हम लेंगे लासा, तो 4 और 6 का लासा लिया जाएगा। तो 4 और 6 का लासा जो होता है वो होता है 12। 4 और 6 का लासा 12 होता है। तो अब हमें यहाँ पर गुणा करना होगा। अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा अनुपात को बराबर करने के लिए। तो 4 से अगर 12 को भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 3 बार गया, तो गुणा करेंगे 3 से। और यहाँ पर अंतर 6 का है, तो 6 से भाग करेंगे एलसीएम को, तो 6 दूनी बार 2 बार गया, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से। अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें नया अनुपात मिल जाएगा। तो अब देखेंगे फादर और सन में जो अब नया अनुपात आता है वो कितना होगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 25, 3 से गुणा करेंगे तो 3 25 15, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 2 सते, ये हो जाएगा 14, और 2 एकम 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंस बराबर होगा। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो +1 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे तो +1 का है, यानी अब डिफरेंस हो गया बराबर। अब एक का मान ये 3 वर्ष पहले का है। पहले अनुपात 5:1 कब था, और उसके बाद जब 7:1 हुआ तो अंतर कितने का हुआ, 3 वर्ष का। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुपात हमने क्या किया, बराबर कर लिए, जिससे जो अंतर हो गया अनुपात में वो समान हो गया। तो अब हम पहले जैसे प्रश्न के अनुसार इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा अनुपात 1 है, तो 1 का मान जो हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। अब अगर 1 का मान 3 हो जाएगा तो हमसे पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान आयु हमारा जो है वो अब नया अनुपात क्या बन के आया है, 15:3 का आया है। 15:3 का है। पहले वर्तमान अनुपात जो था 5:1 था, लेकिन जब अनुपात में अंतर को समान किया तब हमारा जो अनुपात आ रहा है वो 15:3 आ रहा है। तो अगर फादर का देखा जाए तो फादर का आप देखेंगे कि 15 है नया अनुपात, तो 15, और 1 का मान अगर 3 आया है तो 15 का मान निकालने के लिए 15 गुणे 3 करना होगा, तो 15 तियाँ हो जाएगा 45। और यहाँ पर अगर सन का देखा जाए तो सन का नया अनुपात जो है वर्तमान में वो 3 है, तो 3, लेकिन 1 का मान 3, तो 3 का मान 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो यही हो जाएगी हमारी वर्तमान आयु, यानी 45 और 9, 45,9 जो होगी वही हमारी जो हो जाएगी वो वर्तमान आयु हो जाएगी। तो विकल्प डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अनुपात अभी तक हमने जो प्रश्न किए उनमें अनुपात समान था, अनुपात में अंतर समान था, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में अनुपात में अंतर समान नहीं था, इसलिए हमने यहाँ डिफरेंस करा। 5 और 1 में अंतर 4 का आया, 7 और 1 में अंतर 6 का आया। फिर 4 और 6 का हमने लासा लिया, फिर 4 से भाग करा तो 3 बार गया, तो 3 से गुणा यहाँ कर दिया, और यहाँ पर अंतर 6 का था तो 6 से भाग किया 12 को, तो यह आ गया 2, तो 2 से गुणा यहाँ पर कर दिया। उसके बाद नया अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। अब उसने वर्तमान में पूछा था, तो नया वर्तमान का अनुपात जो था वो 15:3 का था। तो 1 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया कि 1 की वैल्यू कितनी, क्योंकि 3 वर्ष बाद 7:1 हुआ था, तो 1 का रेफरेंस आ गया। अब हमने अनुपात में अंतर समान कर लिया है, तो 1 का मान 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से हल कर लेंगे। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि लगभग पिछले प्रश्न जैसा ही है, कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी ए बी से 3 गुना बड़ा है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, तो बी की आयु बताइए। अब हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ पर दिया गया है, अब की बार जो हमें दिया गया है वो वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है कि 3:1 है, यानी जो ए है वो प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट का हमें दिया हुआ है 3:1, 3:1 दिया हुआ है। और 10 वर्ष बाद की बात करी जाए तो हम फ्यूचर में जाएंगे। तो आप 10 वर्ष बाद फ्यूचर में जाएंगे, और फ्यूचर में हमने देखा कि बी की आयु की ए की आयु जो है बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी अब ए बी का केवल 2 गुना रह जाएगा। तो ये हमारे पास अनुपात दिया हुआ 3:1 जो प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में 2:1 दिया हुआ है जो कि 10 वर्ष बाद है। तो बी की आयु पूछा गया है हमसे।
अब यहाँ पर फिर देखेंगे कि अनुपात में अंतर समान नहीं है। 3 और 2 में देखेंगे तो 1 का अंतर, लेकिन 1 और 1 में देखेंगे तो 0 का अंतर है। इसलिए हमें पुनः अंतर को, अनुपात को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो डिफरेंस है वो आपका 2 का है, और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो आपका 1 का है। तो क्या करें, ये आपका सिंपल ही है। 2 और 1 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 का लासा 2 ही आएगा। तो अब यहाँ पर उल्टा कर देंगे, यहाँ पर डिफरेंस 2 का था तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर डिफरेंस 1 का था तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें गुणा करके इस अंतर को अनुपात के बराबर कर लेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे पास नया अनुपात मिलेगा ए और बी का, वो गुणा करना पड़ेगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, 3:1 ही प्राप्त होगा। लेकिन नीचे बदल जाएगा, नीचे 2 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी ये हो गया अनुपात। अब जो प्रेजेंट का अनुपात है वो 3:1 है, और फ्यूचर का अनुपात 4:2 हो गया है। हमारा नया अनुपात हमको प्राप्त हो गया है। और अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया कि बी की आयु बताइए। तो बी की आयु बताइए मतलब बी की वर्तमान आयु बताइए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस बराबर है, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस आपको नज़र आएगा 1 का, और इधर भी देखेंगे तो डिफरेंस नज़र आएगा आपको 1। तो ये प्रश्न अब पहले जैसा हो गया, जैसे पहले दोनों में अनुपात में अंतर समान रहता था उसी तरीके से हमने बना लिया है। और अब हम देखेंगे 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर था ना, तो 1 का जो अनुपात में अंतर 1 का, लेकिन समय में अंतर 10 का, तो 1 का मान 10 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो बी का पूछा गया, तो वर्तमान आयु में बी का अनुपात जो है वो 1 है। तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो 1 का मान 10 के बराबर, तो 10 एकम 10 ही हो जाएगा। तो यही जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि उसने ए का पूछा होता तो ए का पूछता तो 1 का मान कितना है, 1 का अनुपात 3 है, 1 का अनुपात 3 है, और 1 का मान 10 के बराबर, तो 3 का मान 10 तिहाई 30 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है बी का, तो बी का हमारा कितना आया है, 10 आया। तो विकल्प सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से, जैसा पीछे दूसरा तरीका बताया, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, जबकि 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पास्ट में हमसे पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व देखेंगे तो हमारे पास जो अनुपात दिया हुआ था वो 4:1 का था, 4:1 का था। कब, 3 वर्ष पूर्व, यानी माइनस का 3 वर्ष, माइनस 3 वर्ष पहले जो था वो डिफरेंस था, वो अनुपात था 4:1 का। जबकि 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। लेकिन आगे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में, 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हमें डिफरेंस बराबर करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस का है 3 का, और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 का। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिफरेंस अंतर 2 था तो 2 ऊपर गुणा कर देंगे, और ऊपर डिफरेंस 3 का था तो 3 से गुणा नीचे कर दिया, तो हमें नया अनुपात मिल जाएगा पिता और पुत्र में। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौको ये हो जाएगा 8, और 2 एकम 2, यहाँ पर अनुपात नया आ गया 8:2। और यहाँ पर फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में अनुपात जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। और अब देखेंगे कि डिफरेंस आपका समान है कि नहीं। तो अब देखेंगे डिफरेंस यहाँ पर भी 1 का है और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है। तो अब 1 का जो मान होगा, यही जो डिफरेंस 1 है इसका मान कितने बराबर होगा, 3 वर्ष पहले से चले थे और 5 वर्ष बाद तक पहुँचे, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। यानी 1 का मान जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको इजीली
सॉल्व कर सकते हैं। और अब हमसे पिता और पुत्र की वर्तमान में पूछी गई, तो वर्तमान में हमें मालूम नहीं, क्योंकि वर्तमान का हमें अनुपात नहीं दिया। ये अनुपात है पास्ट का और ये अनुपात है फ्यूचर का, जो कि हमें नया अनुपात मिला है। तो हम फ्यूचर से या पास्ट किसी से भी निकाल सकते हैं। तो पास्ट से करके देखते हैं, क्योंकि पास्ट में पिता का अनुपात 8 था, तो पिता की जो उम्र होगी वो 8 गुणे 8, क्योंकि 8 1 का मान 8 के बराबर, तो 8 है पिता की, तो 8 का मान 8 गुणे 8 यानी 8 × 64 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, वर्तमान में चाहिए, तो 3 वर्ष पहले है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 3 इसमें जोड़ना होगा। और जब इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 67। इसी प्रकार पुत्र का निकालेंगे, तो पुत्र का निकालने के लिए, क्योंकि 1 का मान 8 है, 1 का मान 8 है और हमें पुत्र की है 2, तो 1 का 8, तो 2 का 8 दूनी हो जाएगा 16। यानी भूतकाल में, ये पास्ट में जो उम्र है वो 16 वर्ष है, लेकिन हमसे वर्तमान पूछी गई, तो इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भूतकाल का था। तो ये आ जाएगा हमारा 19। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 67 और 19। पिता की उम्र 67 और पुत्र की उम्र 19 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से विकल्प डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये सब वे प्रश्न हैं जिनमें अनुपात में अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पर अनुपात में अंतर समान पहले करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टाइप हमारा है क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, यानी ए और बी के बीच जितना अंतर है उतना ही अंतर ए और सी के बीच में है। ए बी से जितना छोटा है, यानी ए और बी में अगर देखा जाए तो बी बड़ा है और ए छोटा है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि ए बी से उतना छोटा है, ए छोटा है बी से, लेकिन उतना ही अंतर कितने किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में। तो पहले में देखा जाए तो ए और बी के बीच जो डिफरेंस है, यानी बी माइनस ए का जो अंतर आया वही अंतर किसके बराबर है, किसके बीच है, वही अंतर ए माइनस सी के बीच है। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। ए जो है बी से छोटा है, लेकिन ए जो है वो सी से बड़ा है, लेकिन उतना ही बड़ा है जितना वह बी से छोटा है, उतना ही वह सी से बड़ा है। यानी ए और बी में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ए और सी में है। तो बी माइनस ए के बीच का जो अंतर है वही अंतर ए माइनस सी के बीच का है। तो यहाँ पर दोनों जब अंतर बराबर, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा निकल के आएगा, ए उधर चला जाएगा तो ए हो जाएगा 2a, और सी इधर आएगा तो b प्लस ये c हो जाएगा हमारे पास, यानी 2a बराबर b प्लस c हो जाएगा। यदि b और c की आयु का कुल योग, अब b और c की आयु का कुल योग हमें दिया हुआ है, b और c की कुल आयु का योग हमारे पास दिया हुआ है 78। तो यहाँ पर b और c की जगह पर हमने 78 रख दिया। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा और 2 नवा 18, यानी ए की जो उम्र आई वो आ जाएगी 39 वर्ष। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो विकल्प सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऊपर जैसा ही है, इसको आप हमारे साथ कर सकते हैं। राम श्याम से उतना छोटा है जितना वह रवि से बड़ा है, यानी राम श्याम से छोटा है। तो राम और श्याम के बीच का जो डिफरेंस है, राम और श्याम के बीच जो डिफरेंस है, यानी राम जो है श्याम से जितना छोटा है, राम रवि से उतना बड़ा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि श्याम और राम के बीच में जो डिफरेंस है, यानी श्याम राम से बड़ा है, तो श्याम में से राम घटा देंगे, लेकिन इनके बीच राम और श्याम के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस जो है राम और रवि से बड़ा है। तो राम जो है वो रवि से बड़ा है, तो राम में से रवि हम घटा देंगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो समान हो जाएगा। कहने का मतलब श्याम राम से बड़ा है, तो श्याम माइनस राम बराबर राम माइनस रवि, दोनों के बीच अंतर समान है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर हम अगर सॉल्व करते हैं तब आप देखेंगे कि राम उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 राम, और रवि उधर जाएगा तो श्याम के साथ जुड़ जाएगा
और रवि, श्याम प्लस रवि हो जाएगा। तो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ कि यदि राम की आयु 20 वर्ष हो, राम की आयु 20 वर्ष हो, तो राम की आयु मालूम है, तो 2 गुणे राम की जगह पर हमें मालूम है, तो राम की जगह पर हमने 20 रख दिया और ये हो जाएगा श्याम प्लस रवि हो जाएगा। तो श्याम प्लस रवि मिला करके हो जाएंगे 20 दूना 40 हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि श्याम और रवि की आयु का योग बताइए। तो श्याम और रवि की आयु का योग पूछा गया है हमसे। तो श्याम और रवि की आयु का योग हमारा आ जाता है 40 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो 40 होगा और विकल्प डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री की वर्ष हमें मालूम है, यानी डाटर जो है वो हमारी 10 वर्ष की है। और यह भी पता है कि माता की जो वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो माता मतलब मदर जो है वो पुत्री की 3 गुनी है। तो पुत्री का 3 गुना कर दिया जाए तो पुत्री 10 वर्ष की थी, तो माता हो जाएगी 30 वर्ष की। और हमारे पास जो अंतर दिया है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, पिता और माता यानी फादर और मदर के बीच जो डिफरेंस है वो 5 का दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास पिता की उम्र जो है वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो माता 30 वर्ष की हैं, तो पिता जो होंगे 5 वर्ष माता से बड़े होंगे, यानी 30 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगी 35 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो पुत्री के जन्म के समय आप देखेंगे कि जो आयु आती है वो 25 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात की गई है। अभी पुत्री 10 वर्ष की है, तो पुत्री का जब जन्म हुआ होगा तब वह 10 वर्ष पहले हुआ होगा। तो 10 वर्ष पहले हुआ होगा, तो 10 वर्ष में 35 में 10 वर्ष आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्योंकि अब जो है पुत्री 10 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो अभी वर्तमान की बात की जाए तो 6 वर्ष पूर्व की उम्र क्या होगी, ये हम मान लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए की बराबर हमने 1 वर्ष माना, तो वर्तमान में जब आएंगे तो वर्तमान में जो उम्र होगी वो x + 6 होगी। यदि पूर्व में x वर्ष थी तो वर्तमान में 6 वर्ष अब आगे आएंगे तो x + 6 वर्ष हो जाएगी। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो वर्तमान की जो उम्र है यानी जो x + 6 है वो पूर्व वाली उम्र के 1/4, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/4 को तो 4 एकम 4 1 5/4, यानी कि जो वर्तमान उम्र x + 6 है वो पूर्व वाली उम्र की 5/4 गुना के बराबर है। तो वर्तमान में x + 6 थी और वर्तमान की उम्र पूर्व की उम्र का 5/6 के बराबर है, 5/4 के बराबर है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 5x की तरफ 4x चला जाएगा तो केवल x बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24। x की वैल्यू हो जाएगी 24। अब हमें ज्ञात करना है a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो आप देखेंगे
ए की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 यानी x की वैल्यू हमने निकाली है 24 और प्लस 6 बराबर हो जाएगी 30। तो ए की वर्तमान उम्र जो होगी वो 6 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की बात करें तो पुत्र को, क्योंकि पुत्र 1/10 गुना है, तो पुत्र की बात यानी सन की बात करें तो वो 1/10 है, तो 1/10 गुना निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि जो पुत्र है वो 3 वर्ष का होगा। तो इस प्रकार से उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 3 वर्ष हो जाएगी। हमने पहले 6 वर्ष पहले की मानी तो एक या 100 हो गई वर्तमान में। अब देखेंगे 6 वर्ष आगे आएंगे तो वर्तमान हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 6 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान उम्र जो है वो पूर्व की उम्र की 5/4 गुना के बराबर है, तो यहाँ x प्लस 6 बराबर हो जाएगा x गुणे 5/4। यहाँ से हमने हल करके x का मान निकाला 24, लेकिन हमने वर्तमान में a की जो उम्र मानी है वो x प्लस 6 है, तो x की वैल्यू x प्लस 6 में x की जगह पर रख देंगे तो 24 प्लस 6 हो जाएगी बराबर 30 हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उसने पूछा कि जो पुत्र की आयु है उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो जो a की आयु अगर 30 है तो 30 का 1/10 गुना निकालेंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगी। तो हमने 30 का 1/10 निकाला तो आ गया 3, यानी कि पुत्र की जो आयु है वो 3 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है और इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे लिख दिया गया है कि राम क्या है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो राम और सन की बात करी जाए तो अगर सन 1 रहा होगा तो राम सन का 3 गुना है, यानी इनके बीच जो अनुपात है वो 3:1 है। राम और उसके पुत्र के बीच अनुपात 3:1 का है तथा उसके पिता की आयु की, और जो राम की आयु है उसके पिता की आयु की 2/5 है, पिता की आयु की 2/5 है। तो अगर यहाँ मान लेते हैं फादर, यहाँ मान लेते हैं फादर, तो फादर अगर 1 रहा होगा, फादर अगर 1 रहा होगा तो जो राम है वो फादर का 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कि फादर और राम के बीच जो अनुपात है वो 1:2/5 का अनुपात है। या इसको और सरल करके अगर लिखा जाए तो ये 5 उधर चला जाएगा, क्योंकि बटे में है तो गुणे में जाएगा, उधर 5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5:2। आप ये भी लिख सकते हैं कि इनके बीच जो अनुपात है वो 5:2 का अनुपात है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इनका तीनों का अनुपाती योग निकालना होगा कि तीनों में आपस में क्या अनुपात है, तो उसके लिए हमें दोबारा इसको लिखना पड़ेगा, फादर राम और सन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फादर और राम में 5:2 का अनुपात है और राम के पुत्र में अनुपात 3:1 का अनुपात है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो इसके पास होता है वो लिख लिया जाता है। तो फादर के साथ पास 3 था, 3 लिख लिया, और इधर 2 तो इधर 2 लिख लिया। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी यहाँ पर जो अनुपात आया है वो 15:6:2 आया है। और प्रश्न के अनुसार हमें अनुपात दिया हुआ है, जो एवरेज दिया हुआ है वो एवरेज दिया हुआ है 46, एवरेज दिया हुआ है 46। तो राम और उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो तीनों का औसत हमें 46 दिया हुआ है, तो तीनों का योग निकालेंगे तो आपको देखेंगे तो योग मिलेगा आपको 46 गुणे 3, तो जो योग होगा वो हो जाएगा 46 औसत था और व्यक्ति 3 थे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आएगा योग, क्योंकि औसत को जब संख्या से गुणा करते हैं तो योग निकल आता है। तो ये निकल के आएगा 3 × 18, यानी कि 138 निकल करके आ जाएगा, हमारा ये योग हो गया। अब आप देखेंगे अनुपाती योग और जो वास्तविक योग है दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 15 × 6 = 21, 2 23 हो जाएगा।
अनुपाती योग 23 हुआ और वास्तविक योग जो है वो 138 हुआ। तो अनुपाती योग और वास्तविक योग दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक कमान निकाल लेंगे यहाँ से, तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी वो 23, 3 6 18, एक की वैल्यू आ जाएगी 6। एक की वैल्यू यहाँ से 23 से 38 को काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कमान 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब पिता और राम के बीच में अंतर बताना है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप देखेंगे कि फादर और राम के बीच में कितने वर्ष का अंतर है। तो अगर देखा जाए एक की वैल्यू 6 आई है और फादर का जो अनुपात है वो 15 है, फादर का अनुपात 15 है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा फादर की उम्र, माइनस राम के अनुपात 6 है, तो एक कमान 6, तो 6 की वैल्यू 6 की 36 हो जाएगी। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 90 में से 30 गया तो 60 और 6 घटेगा तो 54, तो यानी 54 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि कोई भी विकल्प आपका मैच नहीं कर रहा है, 68, 88, 58 और कोई नहीं, यानी विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद तीनों का एक तुल्य अनुपात निकालेंगे, और तुल्य अनुपात निकालने के बाद हमको अनुपात औसत दिया हुआ, तो औसत से हमने योग निकाल लिया। लेकिन अनुपाती योग और औसत योग दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 23 की वैल्यू 138 के बराबर हो जाएगी। हम एक की वैल्यू 6 निकाल के पिता और राम की आयु निकाल करके घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला टाइप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। वीरा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। तो वीरा की 15 वर्ष, तो वी बराबर वीरा मान लिया और इसकी आयु 15 वर्ष है। वीरा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, वीरा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। और दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर तीनों का तुल्य समानुपात निकालना होगा कि तीनों का एक साथ जो संबंध है अनुपात में वो कितना है। तो वीरा और राहुल का अनुपात हो गया और साथ में दिनेश का अनुपात। तो वीरा और राहुल के बीच जो अनुपात है वो 5:7 है। और राहुल और दिनेश में, अब यहाँ पर देखो दिनेश और राहुल लिखा था, लेकिन यहाँ पर राहुल और दिनेश हो गया। तो दिनेश को आप बाद में और राहुल को पहले, तो राहुल का आपका 3 था तो यहाँ पर रख लेंगे 3, और दिनेश का आपका 5 था तो यहाँ पर रख लेंगे 5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते ही हैं, जो पास होता है उसको पास लिख लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको तो गुणा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पास ये 3 था, 3 इसके पास 7 था तो यहाँ पर 7 कर लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 5 3 15 और ये हो जाएगा 7 3 21 और ये हो जाएगा 7 25 35। तो यहाँ पर जो अनुपात आया है वो आ गया है 15:21:35 का। अब यहाँ पर आपको वीरा का आयु दी हुई 15 वर्ष और अनुपाती भी आपको 15 है, तो 15 जो है वो 15 के बराबर हो जाएगा, 15 बराबर 15 वर्ष। तो एक कमान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1 वर्ष, एक कमान निकल कर आ जाएगा 1 वर्ष। और अब हमें निकालना है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो दिनेश का हमारा अनुपात जो है वो 35 है, दिनेश का अनुपात 35 है, तो 35 गुणे आपको 1 करना होगा, क्योंकि अनुपाती 1 कमान 1 तो 35 कमान 35 गुणे 1 35 हो जाएगा। लेकिन हमसे 4 वर्ष बाद पूछा तो 4 यहाँ पर जोड़ना भी पड़ेगा, तो 35 4 ये 39 वर्ष हो जाएगा। तो डी बराबर 39 वर्ष जो होगा वही हमारा दिनेश की आयु हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी आपकी मैच नहीं करे, इसलिए कोई भी नहीं इसमें आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो लगभग उसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 30।
समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। तो यहाँ पर समीर की जो आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, यानी कि समीर और उसके पिता में जो अनुपात है वो 1:4 का अनुपात है। तो अगर पिता 4 रहा होगा, 1/4 मतलब अगर पिता 4 है तो पुत्र 1 है, ऐसा आप समझ सकते हैं, 1/4 का मतलब हुआ। और आपको दिया हुआ है कि एक पिता की आयु की 1/4, तब अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। रीमा की आयु की 2/3 है समीर की आयु। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रीमा और समीर के बीच जो अनुपात है, अगर रीमा की 2/3 है, रीमा की आयु की 2/3, अगर रीमा 1 रही होगी तो समीर 2/3 रहा होगा, 2/3 है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रीमा आपकी 3 रही होगी तो समीर आपका 2 रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम इन अनुपात को एक साथ निकाल लेंगे तब आप देखेंगे क्या निकलता है। इन तीनों का तुल्य समानुपात निकालना होगा। तो एफ एस और ये आर। अब यहाँ पर एफ और एस आपको फादर और समीर के बीच अनुपात 4:1 का दिया हुआ है, और यहाँ पर एस आर हो गया है, जबकि यहाँ पर आर एस लिखा हुआ है। तो एस का आपका 2 है, 2 लिख लेंगे, और आर का आपका 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब जो जिसके पास उसके पास लिख लेते हैं। तो ये 1 इसके पास था और 2 इसके पास पड़ रहा है, जो जिसके पास हो वो नोट कर लेते हैं और यहाँ पर हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि समीर, हमसे पूछा गया है समीर, उसके बाद रीमा तथा उनके पिता यानी फादर की आयु का अनुपात। तो यहाँ पर ऑर्डर बदल जाएगा, क्रम बदल जाएगा। तो आपको सबसे पहले समीर रखना, समीर आपका 2 है तो 2 रखेंगे, रीमा आपकी 3 है तो 3 रखेंगे, और फादर आपके 8 हैं तो 8 रखेंगे। तो ये आंसर ना होकर के आपका आंसर ये वाला होगा। तो ज़्यादातर बच्चे जल्दबाजी में यही वाला आंसर टिक कर देते हैं, जबकि यहाँ पर क्रम बदला हुआ है, तो ये वाला आपका उत्तर सही उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर जो सी होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। सोनल और सोनम की आयु में जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:5 दिया हुआ है, और यह दोनों की आयु का गुणनफल किया जाए, दोनों की आयु का गुणनफल कर दिया जाए। गुणनफल किया जाता है तो आपका 90 दिया हुआ है, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल 90 है। तो यहाँ पर अभी तक हम इनका योग कर देते थे, योग दिया होता था, अंतर दिया होता था, अनुपात का अंतर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर गुणनफल करते हैं तो यहाँ पर जो चर होगा उसकी घात 2 हो सकती है, हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी न कोई चर मान करके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो 90 के बराबर है। मान लिया कि सोनल की आयु 2x हो गई और सोनम की आयु 5x हो गई, तो दोनों का जो गुणनफल है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग 90 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 से x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो x² बराबर 9, या आप यहाँ से निकालेंगे तो x का जो वैल्यू होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 3। प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो यहाँ पर x निकल करके आ गया है, और सोनल की आपने देखा कितनी है, सोनल 2x है, सोनल की आयु 2x है तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो और 2 गुणे 3 मतलब 2 3 6 हो जाएगा। और अगर सोनम की निकालें तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 5 गुणे x मतलब 5 गुणे हो जाएगा 3, 5 गुणे 3 मतलब 5 3 15 हो जाएगा। और दोनों का योग पूछा गया है तो आपका 15 सोनम का और 6 सोनल का मिला के हो जाएगा ये 21, यानी दोनों की आयु का योग जो है 21 होगा। इस प्रकार विकल्प सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जब कभी भी गुणनफल दिया होगा तो आप को यहाँ पर केवल ऐसे ही 5 और 2 का गुणा नहीं करना है, आपको एक चर मान करके करना होगा, वरना जो आपका उत्तर होगा वो गलत आ जाएगा।
इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, यानी ए और बी में जो अनुपात है वो 1:2 का अनुपात है। अगर बी 1 रहा होगा तो ए उसका 2 गुना 2 रहा होगा, यानी ए और बी में अनुपात 2:1 का अनुपात है। वहीं सी की आयु बी की आयु से आधी है। सी की आयु बी की आयु से आधी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पर देखें सी हो गया, तो सी की आयु जो है बी की आयु से आधी है, यानी कि अगर बी 1 रहा होगा तो सी जो है बी का आधा रहा होगा। अगर बी 1 रहा होगा तो सी उसका आधा 1/2 रहा होगा। इसको और दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहें, 2 उधर चला जाएगा, तो अगर इसको पुनः हल करेंगे, इनका तुल्य समानुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2:1 ही है और यहाँ आधी है, इसका मतलब 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उठ के वहाँ चला जाएगा, तो 2 1 कम 2 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो जिसके पास हो उसको लिख लेते हैं। सी इधर 1 था तो 1 के पास 1 लिख दिया, इधर 2 था तो यही 2 यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसको हम गुणा करके तुल्य अनुपात निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 1 1 कम 1। तो ये हो गया हमारा अनुपात। अब प्रश्न में दिया गया है कि यदि ए की आयु 90 वर्ष है, ए की आयु 90 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी। तो ए की आयु अनुपात के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 4 है। ए की आयु अनुपात के अकॉर्डिंग 4 है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग 90 है, तो 4 का मान 90 के बराबर होगा, क्योंकि अनुपात के अकॉर्डिंग 4 है और प्रश्न के अकॉर्डिंग 90 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 दशमलव 10 बचा 20 हो जाएगा, सॉरी, और 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 22 सही 22.5 वर्ष, यानी 22.5 वर्ष हो जाएगी। और आपसे सी की उम्र पूछी गई है, तो सी की आयु, सी की वर्तमान के अकॉर्डिंग आयु कितनी है, 1 है, तो 1 का मान आ गया 22 सही 1/2 या 22 22.5 वर्ष। तो सी की आयु निकालना है, तो सी की आयु बराबर हो जाएगी 1 गुणे 22.5, तो 1 से गुणा करेंगे तो 22.5 वर्ष ही होगी और ये हो जाएगी हमारी सी की आयु। तो हमारा जो विकल्प बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि ए की निकालिए तो 1 का मान 22.5 वर्ष निकला था, तो 4 का निकालने के लिए 4 से गुणा कर देते तो ए का निकल आता। बी का पूछता तो 1 का मान 22.5 है, तो बी का 2 है, तो 2 का निकालने के लिए 22.5 को 2 से गुणा कर देते तो बी की निकल आती। हमसे सी का पूछा, सी का 1 है, इसलिए 22.5 वर्ष ही होगा। तो विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए बी से 7 वर्ष छोटा है। ए बी से 7 वर्ष छोटा है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी बड़ा है और ए छोटा है, तो बी माइनस ए जो दिया हुआ आपको 7 वर्ष दिया हुआ है। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखें ए और बी की आयु का जो अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अनुपात में अंतर आपको 1 का है, लेकिन आयु के अनुसार अंतर आपका 7 का है। तो आप जानते हैं कि अनुपात जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, मतलब जो अंतर होता है, सॉरी, वो कभी बदलता नहीं है। जो अंतर पहले रहा होगा वही वर्तमान में होगा और वही भविष्य में भी होगा। तो यहाँ पर अनुपात का अंतर 1 आया और प्रश्न के अकॉर्डिंग 7 है, तो 1 का मान 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो अगर ए की आयु तो 1 का मान 7, तो 1 का अनुपात 2 है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। और इधर निकालेंगे अगर बी का, तो बी का अनुपात है 3, तो 1 का मान 7, तो बी का हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए और बी का हमने आयु निकाल ली। अब वो 7 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 7 वर्ष बाद पूछा गया, यानी 7 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो 7 दोनों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 28। अब दोनों के बीच अनुपात पूछा गया है,
तो 21:28, या इसको कैंसिल आउट कर दो तो 7×21 और 7×4 = 28। तो यही 3:4 जो होगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा। तो विकल्प ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बताए गए सारे प्रश्न और उनके हल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का आपका दिन शुभ रहे।